गलतालोआ पार्ट में हम लोग बंसीधर और मोहन के बारे में, पिता पुत्र के बारे में बात कर रहे थे। मोहन पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि का बालक था, लेकिन गांव में विद्यालय की अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण मोहन को नदी पार करके पढ़ने जाना होता था और बरसात में काफ़ी दिक्कत होती थी। एक दिन वह बाढ़ के पानी में बहते बहते बचा था। तब से लेके बंसीधर काफ़ी परेशान थे। आगे देखते हैं। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों, बिरादरी मतलब वो भी ब्राह्मण था, संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। बंसीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हैं। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है, मतलब अपने लोग ही अपनों की मदद करते हैं। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। बोले कि जो मोहन पढ़ने में मेधावी था, जिसको पढ़ाने के लिए रमेश लखनऊ में लाया था, यहाँ मोहन की ज़िंदगी कुछ और ही हो गई। घर के लोग उसे सामान लाने, घर के कामों में हाथ बटाने के लिए उसे साधन के रूप में प्रयोग करने लगे। और जैसे मोहल्ले के लोग भी जिसका उपयोग करने लगे, जैसे कि मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाज़ार से, मोहन एक कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। मतलब सारे लोग उससे अपना काम कराने लगे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बधी बधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। मतलब जो मेधावी बच्चा था वहाँ यहाँ पे एक घरेलू नौकर बन गया था, और इस बात को वो अपने घर पे भी नहीं बताता था। जबकि होना ये चाहिए था कि मोहन को ये सोचना चाहिए था कि जब हम पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं और ये लोग मेरी पढ़ाई लिखाई सही नहीं करवा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं घर जाके अपने पिता को यथास्थिति बतलाऊँ और स्कूल में, गांव के स्कूल में ही पढ़ूँ। बहुत होगा तो बरसात के महीने में मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा, लेकिन बाकी दिनों की कम से कम पढ़ाई कर लूँगा। लेकिन उसने न बता कर के गलती की। ये पैराग्राफ ये सीख देता है कि आपके साथ कोई भी समस्या हो तो अपने माँ बाप को सबसे पहले और अवश्य बतानी चाहिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक आपके अभिभावक ही होते हैं। उससे बड़ा शुभचिंतक और कोई हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर उठती वहीं इस मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया।
मोहन दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। बंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उनकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। मतलब जब बंशीधर को मोहन के बारे में पता चली तब तक बहुत देर हो चुका था। और वो जो लोगों से बड़ी बड़ी बातें करते थे अपने बेटे के भविष्य को लेकर के, अब वे लोगों से छुपाने लगे थे क्योंकि उनको लगता था कि लोग उनका उपहास उड़ाएंगे।